सिलेबस के हिसाब से हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं और वो है रैंकिंग। रैंकिंग में जो रैंकिंग शब्द है रैंक शब्द। रैंक में ही आईएनजी लग गया तो बन गया रैंकिंग। रैंक का हिंदी जो होता है वो होता है स्थान, क्रम। तो इसमें कुछ स्थान बताए जाते हैं और स्थान पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल दें अच्छी अच्छी, लास्ट तक अब पड़ी रहेगी। देखिए रैंकिंग चैप्टर में 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है पंक्ति वाला सवाल जिसमें पंक्ति की बात करता है। दूसरा होता है कतार वाला सवाल और तीसरा होता है कक्षा वाला सवाल। चाहे पंक्ति वाला हो, चाहे कतार वाला हो, चाहे कक्षा वाला हो, सबको लगाने का तरीका एक ही होता है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही होता है। बस केवल सवाल की भाषा बदली होती है। क्योंकि पंक्ति जो होता है उसमें दायां बायां होता है। पंक्ति तभी बनती है जब किसी का दायां किसी के बाएं में टच हो। कतार होता है, इसमें आगे पीछे होता है। कतार कहते हैं जब कोई सुबह आप प्रेयर करते हो, यानी एक के आगे पीछे ऐसे खड़े होते हैं लोग। और कक्षा में जो क्लास रजिस्टर बनता है, जो रोल नंबर आपका बनता है, उसके हिसाब सवाल होते हैं। जैसे कक्षा में क्रमांक होगा तो आगे से या प्रारंभ से बताएंगे, पंक्ति में क्रमांक होगा तो दाएं से या बाएं से बताएंगे, और कतार में अगर होगा तो आगे से या पीछे से बताएंगे। चाहे पंक्ति में हो, चाहे कतार में, चाहे कक्षा में, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही तरह के सवाल होते हैं। एक देख लेते हैं पंक्ति वाला पहले, फिर उसी में हम कक्षा वाले ले आएंगे। कतार में तो लग ही जाते हैं। तो देखिएगा इस पूरे चैप्टर का मात्र एक सूत्र है और उस सूत्र को भी हम लगाएंगे नहीं, केवल एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, उसी के आधार पर पूरा चैप्टर होगा। देखिए कोई भी सवाल होगा, पूरी रैंकिंग में 3 चीजें होती हैं। एक होता दाएं, पंक्ति की बात कर रहे हैं, अगर ये कक्षा होता तो आगे होता या प्रारंभ होता। दूसरी चीज होती है बाएं और तीसरी चीज होती है कुल। ये 3 चीजें होती हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा चैप्टर बना है, इन्हीं के आधार पर सवाल बनेंगे, इन्हीं को इधर उधर घुमाएंगे फिराएंगे। सवाल इसमें कैसे बनेंगे? कोई सवाल होगा जिसमें दाएं से क्रमांक बता देगा, बाएं से बता देगा, आपसे कुल पूछ लेगा। कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें कुल बता देगा, बाएं से बता देगा और दाएं से पूछ लेगा। क्यों भाई? और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें दाएं से बताएगा, कुल बताएगा, बाएं से पूछ लेगा। इसी के आधार पर पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल घूमेंगे और आपको यही हमें समझाना है। तो सबसे पहले जब दाएं से कोई बात कहे तो आप अपने दाहिने हाथ की तरफ से लाइन खींचोगे, और जब बाएं से कहे तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ से खींचोगे। जैसे कहा जाए एक पंक्ति में बाईं ओर से, तो आप इधर से लाइन खींचोगे। मोहन का क्रमांक 15वां है, तो यहां मोहन ये हो गया 15। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाईं ओर से जब गिनेंगे, जहां पर मोहन बैठा है वहां तक 15 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मोहन 15। इसका मतलब एक ये हुआ कि जहां पर मोहन बैठा है वहां तक 15 लोग हैं, है ना। इसका एक मतलब और हुआ कि जहां पर मोहन बैठा है उसके बाईं ओर 14 लोग हैं। यानी 2 मतलब हुए। अगर हम कह दें कि एक पंक्ति में श्याम का 25वां क्रमांक है बाईं ओर से, तो इसके 2 मतलब हुए। एक तो श्याम जहां पर बैठा है
वहां पर वो बाईं ओर से 25वें स्थान पर बैठा है, और जहां पर श्याम बैठा है उसके बाईं ओर, बायां ही होगा, 24 लोग हैं। तो मोहन का बाईं ओर से 15वां क्रमांक है, इसका मतलब 2 हुए कि बाईं ओर से गिनने पर मोहन 15वीं नंबर कुर्सी पर बैठा है, और मोहन के बाईं ओर 14 लोग। बात समझ में आ गई? अगर मान लिया कहता कि एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से मोहन का 34वां क्रमांक है, इसके 2 मतलब क्या हुए? दाहिनी ओर से गिनने पर मोहन 34वें स्थान पर होगा, और मोहन के दाहिनी ओर 33 लोग होंगे। कितने होंगे? 33 लोग होंगे। अब यहां पर ये ना तो पूछा जाएगा कितने लोग होंगे, सब नहीं पूछा जाता, मोहन का ही दोनों तरफ से क्रमांक बताया जाता है। जैसे मान लिया एक सवाल में कहा जाए कि एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 26वां क्रमांक है, तथा मोहन का ही दाहिनी ओर से 42वां क्रमांक है। यानी मोहन का बाईं ओर से भी मालूम है, मोहन का दाहिनी ओर से भी मालूम है। तो अब बाएं से भी मालूम हो गया, दाहिने से भी मालूम हो गया। अगर पूछे मोहन के दाहिनी ओर कितने लोग हैं तो 41। अगर पूछा जाए मोहन के बाईं ओर कितने लोग हैं तो 25। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, क्योंकि बाएं से हो गया दाएं से हो गया तो कुल पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहां से यहां तक 26 है, 26 लिख लेना है। यहां से यहां तक 42 है, 42 लिख लेना है। दोनों को जोड़ देना है, 6 2 8 4 2 6, यानी टोटल कितने लोग हो गए? 68। लेकिन इस 68 में आप देखें तो बाईं ओर से 26वां जो है वो मोहन है, और दाहिनी ओर से 42वां कौन है? मोहन है। व्यक्ति एक ही है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़े हैं तो इसमें जो 68 आया है, इसमें मोहन 2 बार जुड़ा है, बल्कि मोहन है कितना? 1। तो आपको वही लास्ट में 1 कम कर देना है, यानी अगर टोटल पूछे तो आपका आंसर तैयार हो गया 67। बात समझ में आई? अब आपको क्या समझना है, एक सूत्र, एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है कि जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का, शर्त है, जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक पूछा जाए, दोनों ओर से क्रमांक बताया जाए और टोटल पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? दोनों क्रमांकों को जोड़कर 1 घटा दोगे, टोटल आ जाएगा। घटाएंगे क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से जो व्यक्ति है वो एक ही है। समझ में आएगी बात? यही मेन कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। आप देखिएगा कितने भी दिन हम पढ़ाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर इधर उधर घुमाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख लो जरा। पहला कॉन्सेप्ट लिखो, जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर लिख के ब्रैकेट में लिखो दाया बाया, दोनों ओर दाया बाया ब्रैकेट में लिखो। किसी एक व्यक्ति से लिखो, फिर से बोल रहे हैं, जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का, व्यक्ति से नहीं, जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर ब्रैकेट में लिखो दाया बाया, से क्रमांक बताया जाए, और कुल संख्या पूछी जाए तो
दोनों ओर के क्रमांकों को जोड़कर एक कम कर देते हैं, एक घटा देते हैं, कुछ भी लिख लो। एक घटा देते हैं। समझ में आई कुछ बात? यानी जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से, यानी इधर से भी और इधर से भी क्रमांक बताया जाए और टोटल पूछा जाए, तो दोनों क्रमांकों को जोड़कर एक घटा देंगे, टोटल आ जाएगा, वही टोटल आंसर हो जाएगा। शर्त है कि एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल लगेंगे, पूरा इसको ध्यान दीजिएगा। सवाल लिखो। पहला सवाल, पुराने लोग जो हैं तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा, थोड़ी देर आप लोगों को बोरियत लगेगी, बाकी अगले सवाल से, अगले कॉन्सेप्ट से आपको भी मेहनत करनी। सवाल लिखिए, बोले भाई। जी भैया बोलिए। यस सर। ठीक है, माइक बंद करो। आंसर आप लोग नहीं बोलिएगा, अगर बोलना भी, जैसे आंसर तुरंत आ जाएगा तो बोलना भी तो माइक ना ऑन करना, ऐसे बोलना, ठीक है? हम सुन लेंगे। माइक कतई ना ऑन करना, जब हम कहें तब ऑन करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से, एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 42वां क्रमांक है, 42, 42वां क्रमांक है, तथा दाहिनी ओर से उसका 53वां क्रमांक है, 53, दाहिनी ओर से उसका 53वां क्रमांक है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जिधर से कहा जाए उधर से आप लाइन खींचो, उसके बाद आप लगाओ। कुछ लोग तो लाइन वाइन खींच के गिरा दिए होंगे, आंसर लिए बैठे होंगे ना। जल्दी ना कर लो, इत्मीनान से, क्योंकि कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, सबके लिए सही रहे। चलो ध्यान दो, जिसका आ गया सबका आ गया होगा आंसर, आप लोग बिना माइक ऑन किए बता देना, ठीक? क्या आया आंसर? माइक ना ऑन करना, ऐसे बताओ। हाँ सही है। सबसे पहले बाईं ओर से श्याम का 42वां क्रमांक बताया गया, एक लाइन हमने खींच दिया बाईं ओर से। दाहिनी ओर से श्याम का क्रमांक कितना बताया गया? माइक ऑन करके बोल दो, हम भूल गए कितना बताया गया था दाहिनी ओर से। 53। ठीक, दाहिनी ओर से 53वां क्रमांक है। अब बाईं ओर से 42 है, दाहिनी ओर से 53 है, टोटल पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को एक डिब्बा में बंद कर दो। बस इन्हीं दोनों को जोड़ के 3 2 5, 5 4 9, 95, यानी आंसर आएगा आपका 94। एक कम करना है तो 94 लगभग सबका आया होगा आंसर। क्वेश्चन अगला लिखिए,
किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अगर पूछना है तो पूछ लो, अब कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की हो तो। अभी फिलहाल नहीं होगी क्योंकि अभी कंफ्यूज करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं हमने बोला। अगला सवाल लिखिए। एक पंक्ति में दया का एक पंक्ति में दया का बाईं ओर से 29वां क्रमांक है। बाईं ओर से 29वां क्रमांक है, 29वां। कुछ लोग अंग्रेजी हिंदी ना समझ में आती होगी भाई। बाईं ओर कुछ लोग तो 29 को कहो 3 9 लिख दी हुए। बाईं ओर से 29वां क्रमांक है तथा दाहिनी ओर से 47वां क्रमांक है। दाहिनी ओर से 47वां क्रमांक है। 45 तो भैया। बताइए 47 47वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से लगाओ, लेकिन इतना जल्दी ना लगाना कि लाइन ही ना खींचो। लाइन जरूर खींचना, विधिवत करना। हम एक का आंसर के 3 सवाल कराएंगे, चौथा नहीं कराएंगे। 3 जरूर लिखिएगा। ट्रैक्टर वाला आया है, हार्न बजा रहा है। धान कुटवाना हो जिसको कुटवा लो। चलो ध्यान दो, आ गया होगा, मैं उम्मीद है सबका आ गया होगा। बाईं ओर से नाम कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, चाहे दया हो चाहे गया हो। बाईं ओर से बताया गया 29, दाहिनी ओर से बताया गया 47। टोटल पूछा गया है, दोनों जोड़ के एक घटा देंगे, आ जाएगा 9 7 16 4 2 6 1 7। यानी आपका आंसर 75 आया होगा। 75 लगभग सबका आया होगा। 9 7 16 यानी 76 टोटल आएगा। एक कम कर लिया हमने मन में ही। जरूरी थोड़ा कि 9 7 16 हम ऐसे, देखो आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो कैसे कर रहे हैं। 29 प्लस 47 इज इक्वल टू 90, कितना भरा है 76, 76 माइनस 1 इज 75। ये आंसर आंसर सब लिखा तो ही हो। ये सब नहीं करना है। हमने क्या किया देखो, 9 7 16 4 2 6 1 7 आंसर आ गया। 16 का मतलब 15 करना ही है, तुरंत लिख दिया। ये करो, जहां पे स्टार्ट करना वहां करो। लेकिन कुछ लोग या प्लस माइनस बढ़िया करेंगे और सवाल लिखने में स्टार्ट कट मारेंगे। बल्कि सवाल लिखो पूरा, कितने व्यक्ति हैं, पूर्ण विराम, उसके बाद सॉल्यूशन में स्टार्ट कट मारो। और लाइन खींचने में स्टार्ट कट ना मारिएगा, क्योंकि अभी सवाल जब चेंज होंगे तो लाइन ही हमें बताएंगी कि इसमें क्या करना है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 75 सबका आया भाई? अब बोल दो माइक ऑन करके। जी भैया। जी सर। वेरी गुड। तो एक और करा दीजिए बस। 3 कराएंगे, 3 के बाद फिर आपकी जब फरमाइश होगी तो कराएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट बदल देंगे। अभी तो 2 ही हुए ना, तीसरा तो हम कराएंगे ही। उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं इसके और सवाल कराए जाए तो बोलेंगे, नहीं हम अगले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए लास्ट। ये हर कॉन्सेप्ट में चलेगा। जैसे कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे 3 सवाल हम अपने मन से कराएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं और कराया जाए तो जब आप फरमाइश करोगे तो करवाएंगे, नहीं तो 3 तक तो करवाने। क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में संदीप का
एक कक्षा में संदीप का हेलो, हाँ अम्मा है क्या? हम पढ़ा रहे हैं बेटा, थोड़ी देर बाद बतलाई का बताओ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। सवाल लिखिए सभी लोग, कॉल आ गई थी बीच में। एक कक्षा में, एक पंक्ति में संदीप का बाईं ओर से, कुछ बताया था? संदीप का बाईं ओर से कोई क्रमांक बताया था कि नहीं? अभी नहीं बताया। नहीं 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 भैया। संदीप का बाईं ओर से 53वां क्रमांक है 53। संदीप का बाईं ओर से 53वां क्रमांक है तथा दाहिनी ओर से उसका 46वां क्रमांक है 46, 46वां क्रमांक है। देखो लाइन खींचना शुरू कर दिए। अरे पहले सवाल लिख लो, पहले सवाल लिख लो तो लाइन खींचो। का कोई लेके कापी भाग जाए? सवाल पूरा लिखो पहले, इतना भी जल्दी ना करो गड़बड़ हो जाए। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? सवाल लिखा रहेगा आपके पास, तो कभी कॉपी खोलोगे तो मन में सवाल लगा सकते हो। अब आंसर निकालो जल्दी से। आ गया होगा। बाईं ओर से कोई व्यक्ति है, उसका क्रमांक बताया गया 53। दाहिनी ओर से एक व्यक्ति है, उसका क्रमांक बताया गया 46। दोनों जोड़ के आप एक घटा दोगे 6 3 9 5 4 9, 98 आएगा। 98 लगभग सबका आया होगा, हमें उम्मीद है। अगर किसी का नहीं आया तो आप बता सकते हैं। अब एक सवाल और लिखें जिसका आंसर आपको बताना है, तुरंत बताना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, लेकिन तुरंत नहीं बोल देना। जब हम कहें कि अब आंसर बताओ तो बताना। क्वेश्चन लिखो। एक पंक्ति में श्याम का दाहिनी ओर से वो इमरजेंसी कॉल नहीं, फिर से करी है तो सही। हेलो, एक कॉल इस समय आ रही, कई बार लिखो। एक पंक्ति में श्याम का, किधर से लिखा था बता दो जरा। दाएं ओर से। दाहिनी ओर शाम से। का दाहिने ओर से। कितना? कुछ नहीं, नहीं बताया। उसके आगे नहीं बोला अभी अभी। नहीं बताया सर। ठीक ठीक ठीक। एक पंक्ति में श्याम का दाहिनी ओर से 55वां क्रमांक है 55। श्याम का दाहिनी ओर से 55वां क्रमांक है। आगे लिखे। तथा राम का कोई आंसर बोलना नहीं, जब हम कहें तब बोलिएगा। राम का
बाईं ओर से, राम का बाईं ओर से 34वां क्रमांक है 34, 34वां क्रमांक है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आ गया होगा? कितना आंसर आया बताओ? 89। सर 88। सर 89। सर तय नहीं कर सकते, भैया तय नहीं कर ज्ञात सकते नहीं सर। कर सकते। 88। ठीक है ठीक है, आप लोग माइक बंद कर लें। आप लोग जो बोल रहे हैं वो पहला ऑप्शन 88 बोल रहे हैं, कुछ लोग 89 बोल रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं तय नहीं कर सकते, और कुछ लोग बोले हैं ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो तय नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो दोनों एक ही ऑप्शन है। और ये दो आंसर देख लेते हैं। हम आपसे आंसर इसीलिए पूछे थे, जिनका लोगों का 88 आया है वो लोग बात को ध्यान से नहीं सुनते। अब आप तो दूर हो आप लोग, लेकिन आप अपना चेक कर लीजिएगा आप इनमें से किस वैरायटी में आ रहे हैं। जितने लोगों का 88 आया है वो लोग बात को ध्यान से सुनते नहीं है, खाली ये मोबाइल है, पिक्चर चल रही है, देख लो, उसके बाद बंद कर दो। अभी मैंने बताया था आपको, एक लाइन लिखाई थी और शुरुआत किया था वहीं से, कि जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे लिए का एक का मतलब तुम्हारे लिए बस ए से एड़ी, का से कबूतर। इस सवाल में क्या एक व्यक्ति है? क्या इस सवाल में राम और श्याम हो गए कि नहीं? जब राम और श्याम हो गए तो आपने वो कॉन्सेप्ट क्यों लगा दिया, दोनों जोड़ के एक घटा दिया? गुंडई। इसी तरह वहां भी कर लेना, एक बार काम हो जाएगा। जिन लोगों का 88 आया है, ठीक, और जिन लोग, अब आप समझिएगा, अरे ना आवे आंसर एक बार ठीक है, लेकिन आपने जोड़ के वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, बुखार वाली दवाई कैंसर में फेले हो, कहां से समझ में आई? हमने बताया ना भी कि एक व्यक्ति का होना चाहिए, और इस सवाल में हमने दो व्यक्ति कहा है कि नहीं, तो आपने 88 क्यों निकाला? गंदी बात। खैर कोई बात नहीं, इस चीज को अगले बार से ध्यान दीजिएगा, जितना बताया जाए उसके हिसाब से काम करो। अब जिन लोगों के 89 आया है उन्होंने दिमाग लगाया, बिल्कुल सही लगाया, उन्होंने थोड़ा सा प्लस कर दिया दिमाग। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने सोचा ये कि वरे एक आदमी रहा तो दोनों जोड़ के घटावागा, अब कि 2 आदमी है तो ना घटा, बल्कि ये रीजनिंग है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है। तो ना तो 89 होगा बेटा, ना 88 होगा, बल्कि ये आंसर जितने लोगों का आया है वो सही है। अब आप लोग भी समझ लो, सब लोग समझ लें, बाद में आप बोलिएगा भी, आपका जो समय आया, जैसे 88 वालों को हमने सुनाया है, बताया है, तो आपको जो बोलना भी बोलिएगा। देखो तर्क शक्ति, इसमें तर्क जरूर करना है आपको। आपके दिमाग में कुछ बात आवे तो आप तर्क करके बात जरूर करिए। देखो कहां पे गड़बड़ हो रहा है। सवाल कह रहा है एक पंक्ति में श्याम का दाहिनी ओर से, एक लाइन हमने खींचा, श्याम क्रमांक है 55, और अगर श्याम का ही होता तो इधर से लाइन यही जोड़ देते, लेकिन अब कि राम का बाईं ओर से, अब राम को यहां बिठाएंगे हम, या इसके इस पार बिठाएंगे, या बीच में कितने लोग आ जाएंगे पता नहीं, कितना 34। अब बीच के लोग हमें नहीं मालूम कितने, दोनों के बीच में, और टोटल पूछ रहा है तो 55 और 34 अगर जोड़ दोगे तो ये जरूरी थोड़े के बीच में कोई ना हो। मान ले बीच में 300 लोग बैठे हैं तब, है ना, तो यानी बीच के लोग मालूम नहीं है, इसलिए इसमें आंसर होगा तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते मतलब यही होता है कि सवाल में कोई पॉइंट कम है, तो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग
सिरा है, इसलिए आंसर इसमें होगा, तय नहीं कर सकते। हाँ, एक ही व्यक्ति होता, दोनों तरफ क्रमांक होते, दोनों जोड़ के घटा देते, या अगर कहता दोनों बगल बगल में बैठे हैं तब भी एक संभावना थी कि 89 आ जाता, वहां भी अगर कटाक्ष किया जाता तब भी गड़बड़ होता। तो आपको ये ध्यान देना है, फिर से वही जहां शुरू किए तो वहीं पे आ गए कि जब किसी पंक्ति में, कान खोल के सुनिएगा, जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का, किसका, एक व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक बताया जाए और टोटल पूछा जाए तो दोनों जोड़ के एक मरोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब किसी को कुछ बात करनी तो बताओ। बोलो, यही कह दो नहीं बात करनी है तो आगे बढ़े हम। टाइम बताओ। जी सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो अब अगले सवाल में आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये यहां पर हो गया। अभी तक हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब किसी एक व्यक्ति का, अगर यहीं पर पंक्ति वाला है तो दाएं बाएं से कह रहा है, अगर यहीं पे कक्षा वाला सवाल कह दें तो कक्षा वाला क्या होगा, एक कक्षा में मोहन का प्रारंभ से इतना क्रमांक है तथा अंत से इतना क्रमांक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुछ नहीं, दोनों जोड़ के घटा दोगे, आ जाएगा, पूरा वही चलेगा। कतार वाला अगर कहें कि लड़कियों के कतार में श्यामा का आगे से इतना क्रमांक, पीछे से इतना क्रमांक, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, है ना? तो वो वैसे ही लग जाएगा। एक सवाल और लिखो, एक पंक्ति में, सभी लोग लिखें, एक पंक्ति में, इसका आंसर भी आपको ही बताना है। एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है तथा बाईं ओर से उसका 59वां क्रमांक है, 59, 59। तो बताइए, बोलना नहीं कोई अभी, जब हम कहें तब माइक ऑन होगा। तो बताइए, पंक्ति में और कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में और कितने व्यक्ति हैं? लाइन खींचो जैसे कहा जाए, जो करना है करो। सर दाहिनी ओर से कितना बताए थे? दाहिनी ओर से बताया था 48। हाँ भाई, आंसर आ गया कुछ? बोलो। 105। और लोग बोले। 105। और लोग। 105। तुम लोग गलत करते हो, पता नहीं कि दिमाग में लगाते हो। और लोग बताओ। 106 आएगा भैया। और लोग बतावें। 106 आएगा भैया। यस सर, 106 सर, 106। 106। 106। ठीक है, माइक बंद कर लो। अगर हम ये न कहते कि तुम लोग गलत करते हो, पता नहीं क्यों कहाँ करते हो, तो 106 ना आता तो 105 सबका आता। जब हमने कहा कि गलत करते हो तो सोचा आप लोगों ने ये वाला आंसर गलत है, बल्कि आंसर 105 ही सही है। ठीक है, 105 ही आंसर होगा। और इस पे कैसे होगा, क्या होगा, 105 जिनका आया सही है, बाकी चर्चा हम अगले क्लास में कर लेंगे। आप लोग यहीं पे क्लास को रोक देते हैं। आज का जो हिंदी का टेस्ट है उसमें 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, आप उसको 1 नंबर मानिएगा। 41 को 1 नंबर, 42 को, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो
तो आप 41-42 के आगे 1 2 3 करके एक पन्ने में लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर शीट 1 2 3 से है और सवाल 41-42 से है। हिंदी का टेस्ट है तो उसको आप अच्छे से दीजिएगा, माइनस मार्किंग है, बहुत सावधानी से दीजिएगा। अब तो आपका टेस्ट यूट्यूब पर भी जा रहा है, तो प्रयास करो सभी लोग टेस्ट दो।